Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today I discuss Pride and Prejudice summary by Jane Austen. तकब्बर और तासब यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन का एक बहुत मशहूर नावल है। जेन ने इस नावल का नाम फर्स्ट इम्प्रेशन रखा, मगर जो राइटर है उसकी डेथ के बाद पब्लिशर ने इसका नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस रख दिया। कहानी का जो बुनियादी मौजू है वो रिश्तों और शादियों के मसाइल के गिर्द घूमता है। तमाम तर कहानी मिस्टर जो बेनेट की 5 बेटियां हैं उनकी शादियों के इर्द गिर्द घूमती है। जेन जो राइटर है वो हमें ये बताती है कि शादी भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस मकसद के लिए वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं और अक्सर मामलात बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं जब लड़कियों की उम्र बढ़ने लगती है। तो कहानी का जो बाकायदा आगाज़ है वो एक गांव से होता है जो कि लंदन से 50 मील के फासले पे है। नावल का आगाज़ मिस्टर बेनेट के घर लॉन्गबोर्न के इलाके से होता है और घर में मिसेस बेनेट ने अपने खावंद को बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है कि वो अपनी बेटियों की फ़िक्र क्यों नहीं करता। मिसेस बेनेट ये सोचती है कि उनकी मौत के बाद उनकी बेटियों का क्या बनेगा, क्योंकि इंग्लिस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स का बेटा ना हो तो उसकी जायदाद में से उसकी बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता। यही वजह है कि मिसेस बेनेट अपनी बेटियों की शादी के बारे में मुसलसल परेशान रहती हैं। मिसेस बेनेट को ये इल्म होता है कि इनके हमसाये में नीदरफील्ड के इलाके से एक अमीर आदमी मिस्टर बिंगले लंदन से इस इलाके में शिफ्ट हुआ है। मिसेस जो बेनेट वह अपने खावंद से इस उम्मीद के साथ बहस करती है कि वो जाए और उस शख्स को अपने घर बुलाए ताकि इसकी किसी एक बेटी का तो रिश्ता हो सके। मिस्टर बेनेट को इसकी बीवी बहुत तंग करती है, वो हर सूरत जाकर मिस्टर बिंगले को अपनी तरफ मदऊ करें। तो मिस्टर बेनेट की जो हैं वो 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी जेन है, दूसरे नंबर पे एलिज़ाबेथ है, थर्ड किटी, फिर मैरी एंड और लीडिया हैं। जेन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार और खुशमुख लड़की है। एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा रिजर्व और महदूद रहने वाली लड़की है, जबकि किटी, मैरी और लीडिया बहुत ज़्यादा चंचल और प्लीजर लविंग लड़कियां हैं। मिस्टर बेनेट जाकर मिस्टर बिंगले को अपने घर आने की दावत देता है। ताहम बेनेट के ख़ानदान की मुलाकात मिस्टर बिंगले से एक रक्स की पार्टी में होती है जो कि मिस्टर बिंगले की तरफ से दी गई है। ये रक्स की महफिल मैरीटन के इलाके में होती है। बहुत से लोगों को इसमें मदऊ किया गया है। मिस्टर बिंगले की पार्टी में बहुत जल्द जेन में दिलचस्पी लेने लगता है जो मिस्टर बिंगले है, क्योंकि जेन बहुत मिलनसार होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी है। वो हर एक से मुस्करा कर मिलती है, यही वजह है कि वो बहनों में वो हर दिल अजीज़ है। इस महफिल में बिंगले का एक मालदार मगर मगरूर दोस्त डार्सी भी मदऊ है। जब सब लोग कपल डांस कर रहे हैं तो डार्सी अकेला खड़ा है और दूसरी तरफ एलिज़ाबेथ भी तन्हा मौजूद है जो कि जेन की सिस्टर है। बिंगले अपने दोस्त डार्सी से ये कहता है कि वो एलिज़ाबेथ के साथ रक्स करें। जो डार्सी है वो अपने मुतकब्बर आवाज़ में ये कहता है कि ये लड़की इतनी हैंडसम नहीं है कि मेरा दिल इसके साथ रक्स करने को करे। ये अल्फाज नावल की मुनासिबत से इसके प्राइड को जाहिर करते हैं। दूसरी तरफ एलिज़ाबेथ भी ये बात सुन लेती है, उसके जहन में भी प्रेजुडिस पैदा हो जाता है। यूँ नावल का जो आगाज़ है प्राइड एंड प्रेजुडिस से होता है। बहरहाल पार्टी जो है वो कामयाब रहती है। मिसेस बेनेट खुश है, कम से कम इसकी एक बेटी का तो अच्छा रिश्ता होना मुमकिन हो पाया है। उसकी बहनें भी जेम्स को पसंद करती हैं मिस्टर बिंगले की, और एलिज़ाबेथ को बहुत ज़्यादा तसव्वुर करती हैं। हालांकि जो एलिज़ाबेथ है वो अपनी ज़ात में गुम रहने वाली लड़की है। काफ़ी मेल मिलाप और मुलाकातों के बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि जेन और बिंगले एक दूसरे को पसंद करते हैं और बिंगले का ख़ानदान भी जेन को पसंद करता है। और जेम्स की जो को नीदरफील्ड में रात के खाने पर बिंगले के ख़ानदान की तरफ से मदऊ किया जाता है। जो मिसेस बेनेट है वो अपनी बेटी को बग्गी देने से इसलिए इनकार कर देती है कि एक तूफ़ान मुतवक्का है। अगर जेन जो है वो बगैर बग्गी के जाएगी तो इस तरह इसके वहाँ रहने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। रास्ते में बारिश शुरू होने की वजह से जो जेन है वो बुखार हो जाता है उससे, और बिंगले की जो बहनें हैं जेन को वापस जाने से ज़बरदस्ती रोक लेती हैं। ये सुनकर जेन को बीमार हो गई है। एलिज़ाबेथ भी वहाँ पे पहुँच जाती है। अगरचे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर जगह कीचड़ है। जो ही वो वहाँ पहुँचती है उसकी बहनें बहुत ज़्यादा उसकी आमद पर हैरान होती हैं। इसके बावजूद वो उसको खुशामदीद कहती हैं। इसी दौरान वहाँ जब तक जेन्स रहती हैं नीदरफील्ड के इलाके में बीमार, वहाँ पर एलिज़ाबेथ अपनी बहन की देखभाल में लगी रहती है। और वहाँ पे अक्सर जो बिंगले का दोस्त डार्सी भी है कई बार वहाँ पे आता है और उसकी तरफ वो देखता है, लेकिन जो एलिज़ाबेथ है वो उसकी कोई परवाह नहीं करती।
मिस कैरोलाइन डार्सी की जो एलिजाबेथ में बढ़ती हुई दिलचस्पी से बहुत ज़्यादा चलती है मिस्टर बिंगले की बहन, क्योंकि वो खुद डार्सी में दिलचस्पी रखती है, इसलिए वो एलिजाबेथ को तनकीद का निशाना बनाती है। कुछ अरसे के बाद मिसिस बेनेट और उसकी छोटी बेटियां भी जीन्स की तरफ उसकी तमारदारी के लिए आ जाती हैं। एलिजाबेथ अपने घर वालों की हमाकत पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है, और जो मिस्टर बिंगले है वो जेन की तारीफ़ों के पुल बांधता रहता है, और वो जेन की तबीयत के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। जब जेन की सेहत बहाल होती है तो वो एलिजाबेथ के साथ घर वापस आ जाती है। इस तरह ये मालूम होता है कि फ़ौज ने मैरीटन के इलाके में कैंप्स लगाए हुए हैं। इस इलाके में मिसिस बेनेट की जो बहन है मिस फिलिप भी रहती हैं। वहाँ पे जो किट्टी और लिडिया मैरीटन के इलाके में जाने का बहुत शौक है, क्योंकि वहाँ पे जाती हैं, उनकी मुलाकात फ़ौजियों से होती है। इन फ़ौजी अफसरों में मिस्टर वेकम भी है। ये एक फ्लर्ट फ़ौजी अफसर है जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है। मिसिस बेनेट का एक कज़न है मिस्टर बेनेट का, जिसका नाम कोलाइंस है, जो कि मिस्टर बेनेट की जायदाद का वारिस है। मिस्टर जो कोलाइंस है वो एक ख़त के ज़रिए अपनी आमद की इत्तला देता है, और जो ही वो वहाँ पे पहुँचता है उसको ये उम्मीद होती है कि मिस्टर बेनेट की बेटियों में से किसी एक से शादी कर लेगा। ये एक पादरी है जो कि बहुत अहम किस्म का इंसान है। डार्सी की जो आंटी है लेडी कैथराइन, वो मिस्टर कोलाइंस की सरपरस्त है। वहाँ पे फिर जो है बेनेट और मिस्टर कोलाइंस सब मिलकर मैरीटन के इलाके में आंटी की तरफ खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात मिस्टर वेकम से होती है। वेकम जो है वहाँ पे फ़ौरन एलिजाबेथ में दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर देता है, और उनके दरमियान आपस में गुफ्तगू होती है। वेकम एलिजाबेथ को यह बताता है कि डार्सी के बाप ने इसके बाप को अपनी जायदाद में से हिस्सा देने का जो अहद किया था डार्सी ने पूरा नहीं किया। वो ये उस पर इल्ज़ाम लगा देता है, और जो एलिजाबेथ है वो बगैर उसकी सच्चाई जाने उस बात पर यकीन कर लेती है, और यूँ वो मज़ीद तासुब का शिकार हो जाती है। लेकिन जो जेन होती है वो समझदार होती है, वो वेकम की बातों को जूं का त्यों मानने से इनकार कर देती है। उसी शाम में डार्सी एलिजाबेथ को अपने साथ रक्स करने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी एलिजाबेथ इसके ऑफर मान लेती है, तहाँ वो ये समझ नहीं पाती कि डार्सी ने ऐसा क्यों किया। और मिस्टर कोलाइंस भी इस पार्टी में जो है अपनी तवज्जो एलिजाबेथ की तरफ रखता है और कोशिश करता है कि एलिजाबेथ इसके साथ रक्स करें। अगले ही दिन मिस्टर कोलाइंस जो एलिजाबेथ को शादी के लिए कहता है, लेकिन जो एलिजाबेथ है वो शर्मीली फितरत की वजह से कोई जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से वो ये समझता है कि वो शायद शर्मा रही हैं, लेकिन वो बाद में इससे जो है वो इनकार कर देती हैं। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जेंगले जो कारोबार है के सिलसिले में वो लंदन चला जाता है, और कम से कम 6 माह के लिए वो वहाँ पे रहेगा। उसकी बहनें जो हैं कैरोलिन ये जेन को ख़त में लिख के बताती हैं कि शायद अब वो बिंगले डार्सी की छोटी बहन जॉर्जियाना से शादी कर ले, ये भी उसमें वो बताती हैं। एलिजाबेथ की वहाँ पे आंटी आ जाती है और अंकल आ जाते हैं। वो मिस्टर और मिसिस गार्डन लॉन्गबोर्न के इलाके में इनसे मिलने के लिए आती हैं। जेन के गम को वो देखते हुए ये कहते हैं कि जेन को साथ लंदन चलने के लिए दावत देते हैं। एलिजाबेथ को भी उम्मीद हो जाती है कि इसी तरह जेन की जो मुलाकात है वो मिस्टर बिंगले से हो जाएगी। कोलाइंस के यहाँ रहते हुए एलिजाबेथ दूसरे लोगों को मुसलसल रोजनिंग के इलाकों में मदऊ किया जाता है। ये लड़का लेडी कैथरीन की जायदाद है, जो कि गसीली गलबा रखने वाली खतून है। यहाँ पे ये सब लोग जमा होते हैं। उसी दौरान वाक़ के दौरान एक दिन कर्नल विलियम बताता है कि किस तरह डार्सी ने हाल ही में अपने दोस्त को एक बेवकूफ़ाना शादी से मना किया, और ये बातें सुन के जो एलिजाबेथ है वो ये समझती है कि वो तमाम तर बातें इसकी बहन जेन के बारे में थी कि उसने उसको उसकी शादी से रोका है। इस तरह डार्सी उसमें दिलचस्पी ज़्यादा लेने लगता है। वो एक बार फिर से डार्सी एलिजाबेथ से मिलने के बहाने आ जाता है वहाँ वाक़ के दौरान अक्सर, और वो एक बार फिर से उससे शादी का इज़हार करता है, लेकिन वो उसका इनकार कर देती है। बाद में जो एलिजाबेथ है वो भी गार्डनर्स के यहाँ छुट्टियों पर चली जाती है। रास्ते में इनका जो मुकाम आता है वो जगह जहाँ पे डार्सी का महल और जायदाद है, वहाँ पे वो उस इलाके का टूर करती है, और खुश होती है कि फ़िलहाल डार्सी वहाँ नहीं है, वो गया हुआ है। वहाँ पे उसकी मुलाकात उसके मुलाजमीन से होती है, जो कि उसकी डार्सी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं और बताते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। यूँ उसकी जो राय है उसके बारे में बदल जाती है। वहाँ पे उसे हैरत होती है कि डार्सी जो है वो मौजूद है, उसका रवैया इंतहाई अच्छा और मोहब्बताना है। वो फिर वहाँ पे वो जो है वो एलिजाबेथ वो मुलाकात कहती है करनी है मैंने आपकी बहन से जॉर्जियाना से। फिर वो दोनों और मिस्टर बिंगले वहाँ पर उससे मुलाकात के लिए आते हैं। इस तरह एलिजाबेथ को यह एहसास होता है कि मिस्टर बिंगले अभी भी जेन से प्यार करता है,
और इसकी चाहत में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। तो एक सुबह जैन को ये ख़त मौसूल होता है जिसमें ये खबर मिलती है कि जो लिडिया को विक्रम भगाकर ले गया है। तो जीन जो है एलिजाबेथ को कहलवा देती है, भेजती है कि वो फ़ौरन वापस आ जाए। विक्रम एक कीना ज़रफ़ इंसान है जो कि लिडिया की इज्जत को काट देगा। कुछ लोग उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, मिस्टर बेनेट भी जाते हैं लेकिन वो नहीं मिलती, फिर वो वापस आ जाता है। जो मिस्टर गार्डनर है वो उस तलाश को जारी रखता है और उसकी तरफ से ख़त मौसूल होता है बेनेट की फैमिली को कि लिडिया और विक्रम मिल गए हैं और विक्रम लिडिया से शादी भी कर लेगा, ताहम जो लिडिया की जायदाद का हिस्सा है वो उसको दे दे ताकि वो कर्ज उतार के वो शादी कर ले। शादी के बाद लिडिया और विक्रम जो है वो लॉन्गबोर्न में वापस आ जाते हैं, ताहम लिडिया को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन मिसिस बेनेट खुश है कि इसकी एक बेटी की तो चलो शादी हो गई है। एलिजाबेथ को लिडिया की ज़बानी ये मालूम होता है कि उनकी शादी में डार्सी भी मौजूद था। ये डार्सी ही था जिसने उसको विक्रम को जो है वो जिसने लिडिया और विक्रम को तलाश किया और विक्रम को पैसे देकर लिडिया से शादी करने पर राज़ी किया। इस तरह एलिजाबेथ के दिल में जो तासुब होता है वो ठीक हो जाता है। बिंगले और जैन भी एक दूसरे से मिलते हैं। मुलाकातों में बिंगले जैन को प्रपोज करता है और जैन मुस्कुराते हुए उसकी ऑफ़र कबूल कर लेती है। इसी तरह डार्सी और एलिजाबेथ भी एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं और वो भी एक दूसरे अटैच्ड हो जाते हैं। दोनों जोड़े शादी कर लेते हैं, फिर वो वहाँ पे रहने लगते हैं। किटी अपना ज़्यादातर वक्त अपनी दो बहनों के साथ गुजारती है और इसकी तालीम और किरदार भी बेहतर होने लगता है। मैरी अपनी माँ के साथ घर पर रहती है। इस तरह मिस्टर बेनेट खुश है कि उसकी बेटियों की खुशगवार अंदाज में शादी होगी और मिसिस बेनेट भी अपनी बेटियों की शादी पर खुश है। यहाँ पे हमारा नोवेल है जो एंड हो जाता है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।